Yes, hello. Good morning, everyone. Good morning, Rahul. Good morning. Good morning to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. हैप्पी क्रिसमस है एवरीवन. बेटा एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो क्लियर है. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. बेटा एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? तो आज है आपका क्रिसमस डे और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड से रिलेटेड. तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इटसेल्फ. आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. तो ऑलरेडी अपना जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड. रोड के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं. तो आफ्टर कंप्लीटिंग द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड वी विल गो फॉर द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक. सो टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट सो दैट आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और जो आने वाला टाइम आपको मिलने वाला, वीक डेज मिलने वाले हैं, वहाँ पर आप सभी इन कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके PYQs, गेट और ESE के, उन सभी क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर पाएँ. ठीक है. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द टुडेज क्लासेस. सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डन, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सुपर एलिवेशन. और सुपर एलिवेशन के बारे में तीन चीज़ें हम लोगों ने समझी अब तक. एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन को हम लोगों ने डिराइव किया, दैट वाज E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस EF इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 127R. Then we have discussed the concept of the equilibrium super elevation. Equilibrium super elevation is the theoretical super elevation at which all the effect of the centrifugal force will be counteracted by the super elevation only. वहां पर F का कोई रोल नहीं था. तो to define the equilibrium super elevation we have neglected the value of the small f. Lateral friction coefficient की वैल्यू को हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया था. सो ई इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला आ गया था कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 127R. देन वी हैव फेस द प्रॉब्लम फॉर डिजाइनिंग द सुपर एलिवेशन इन द केस ऑफ मिक्स ट्रैफिक कंडीशन. जो हमारी प्रैक्टिकल कंडीशन है जहां पर व्हीकल, सभी के सभी व्हीकल एक ही स्पीड को फॉलो नहीं कर रहे थे. कुछ व्हीकल थे जो कि डिजाइन स्पीड से मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे व्हीकल भी आपको देखने को मिलेंगे जो डिजाइन स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे मूव कर रहे थे, और कुछ ऐसे व्हीकल भी थे जो डिजाइन स्पीड से कम स्पीड पे मूव कर रहे थे. अब वहां पर मेरे सामने एक प्रॉब्लम थी कि मैं सुपर एलिवेशन अगर डिजाइन करूं तो फॉर विच आई शुड कंसीडर, फॉर विच स्पीड आई शुड डिजाइन द सुपर एलिवेशन. दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. यस और नो? फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए सुपर एलिवेशन डिजाइन करें, स्लो मूविंग व्हीकल के लिए सुपर एलिवेशन डिजाइन करें, या फिर डिजाइन स्पीड के लिए सुपर एलिवेशन डिजाइन करें. तो दिस वाज द चैलेंज. तो आपने बोला कि सर अगर हम फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं, इन दैट केस देयर विल बी द कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल, बट स्लो मूविंग व्हीकल जो हमारा होगा वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करेगा. इनवर्ड डायरेक्शन में हमारे व्हीकल का मूवमेंट हो सकता है. सिमिलरली बेटा आपने बात की कि इफ वी आर डिजाइनिंग द सुपर एलिवेशन फॉर द स्लो मूविंग व्हीकल तो इट विल क्रिएट द डिस्कम्फर्ट फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल, क्योंकि जब ऐसे कर्व पे व्हीकल हमारा फास्ट स्पीड से मूव करेगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा. और जब रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन अवेलेबल नहीं होगा तो इट विल क्रिएट, देयर विल बी द चांसेस ऑफ द ओवर टर्निंग ऑफ द फास्ट मूविंग व्हीकल. तो बीच का एक रास्ता निकाला आपने और आपके IRC ने रिकमेंड किया कि अगर ऐसी सिचुएशन है, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन है, और अगर आप सुपर एलिवेशन डिजाइन करना चाह रहे हैं तो डिजाइन द सुपर एलिवेशन बाय कंसीडरिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय 75% स्पीड ओनली.
बट ऐसा करने से आपको लगा कि कहीं ना कहीं हम यूजर की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो इसके साथ एक कंडीशन आपको आईआरसी ने और प्रोवाइड की। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि फॉर द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप एफ को कंसीडर मत करिए, डू नॉट कंसीडर द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एफ। और प्रैक्टिकली ये आपको फील्ड में मिलेगा, सपोर्ट करेगा, बट क्योंकि आपने स्पीड को 75% किया है, सो हमें एक फैक्टर ये भी लेना पड़ेगा, वी आर नॉट कंसीडरिंग द lateral friction coefficient for the calculation of the design speed. And when you have incorporated all these conditions, जब आपने इन कंडीशंस को अप्लाई किया तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया था ई डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। देन वी हैव डिस्कस द आईआरसी गाइडलाइन, सुपर एलिवेशन से रिलेटेड मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आईआरसी ने रिकमेंड किया कि अगर आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, रोड डिजाइन कर रहे हैं, हॉरिजेंटल कर्व डिजाइन कर रहे हैं, इन द केस ऑफ प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, तो प्लेन और रोलिंग टेरेन के केस में जो सुपर एलिवेशन आप मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं दैट विल बी 7% और 0.07। अगर आप सुपर एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं हिली टेरेन में कवर्ड विथ स्नो, उस केस में भी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी 7%। हिली टेरेन है बट वहां स्नो नहीं है, हिली टेरेन नॉट कवर्ड विद द स्नो, इन दैट केस वी कैन प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन एज 10%। अर्बन एरिया में जब कभी भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे 4%, ठीक है। और हर केस में जो लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होगा हमारा दैट इज गोइंग टू बी 0.15। लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट रिकमेंडेड बाय द आईआरसी इज गोइंग टू बी 0.15। हर सिचुएशन में आप देखेंगे कि आईआरसी ने ई मैक्सिमम की वैल्यू को एफ से कम रखा है। क्यों ऐसा किया है? बिकॉज सो दैट व्हीकल का कर्व पे इनवर्ट डायरेक्शन में कोई मूवमेंट ना हो। तो ये हमारा लास्ट क्लास तक का डिस्कशन है। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा चैट बॉक्स में, ये लास्ट क्लास तक की जितनी भी बातें हम लोगों ने करी हैं रिलेटेड टू द सुपर एलिवेशन, ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ये सभी बातें सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे सो दैट फिर हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलें। सो एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? वेरी गुड। तो सभी लोग एक बार अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, दोज आर रेगुलर। सभी लोग आगे मुझे पता चल जाए ऐसा। ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन द क्लास, जो लोग रेगुलरली क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। सो मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सभी लोग आए नहीं हैं क्या? अभी सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया क्या? क्रिसमस डे सेलिब्रेशन चल रहा है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड, एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस, एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस बेटा। चलिए, तो आज जो बातचीत करने वाले हैं, आज हम लोग बातचीत करेंगे इस लेक्चर में, वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन कर्व। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन कर्व। कल कोई एक स्टूडेंट पूछ भी रहा था कि सर ये ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, तो आज ट्रांजिशन कर्व का डिस्कशन होने वाला है और डिटेल डिस्कशन होने वाला है। बट बिफोर दैट अभी सुपर एलिवेशन का कुछ पार्ट हम लोग को कवर करना है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ट्रांजिशन कर्व में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रोड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों ने देख लिया, पी फोर्स का क्या इफेक्ट था। सुपर एलिवेशन, कैंट और बैंकिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया, और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के बारे में बातचीत कर ली। और कल ये भी देखा था हाउ वी कैन अटेन द सुपर एलिवेशन। तो स्टेप 1 क्या था? बोलो भाई, स्टेप 1 क्या था? रिमूवल ऑफ क्राउन।
क्राउन का रिमूवल किया था आपने, और जो भी डिजायर्ड सुपर एलिवेशन था, जो भी रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन था, अगर आप उसको स्टेप 1 में अचीव कर ले रहे हैं तो देन देयर इज नो नीड फॉर द स्टेप 2। बट इफ इन केस अगर आपको और एक्स्ट्रा सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है तो आपके पास दो तरीके और थे। देन वी विल गो फॉर द स्टेप 2। तो रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट इनर एज, और दूसरा था रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट सेंटर। तो इन दो तरीके से आप और सुपर एलिवेशन अचीव कर सकते हैं। इनके क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, कब किस सिचुएशन पे कौन सा मेथड आपके लिए वर्क करेगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आई होप द इंटायर कंसेप्ट टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिजाइन सुपर एलिवेशन। अब ये डिजाइन सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट क्या है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, ये हम लोग समझेंगे। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम डिजाइन सुपर एलिवेशन यू विल गेट वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। चलो मान लो आप डिजाइनर हो, आप भी तो हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो आज अभी आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, कल को मान लीजिए आपने एक जॉब ज्वाइन करी, यू हैव ज्वाइंड अ जॉब, और किसी डिपार्टमेंट को आपने ज्वाइन किया और वहां पर आपको एक रोड वर्क पे काम करने का मौका मिला, और वहां पर एक आपको देखने को मिला एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, एक वहां पर आपको किसी रोड पे हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन करना है। तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल कर्व में हमें सुपर एलिवेशन भी डिजाइन करना पड़ेगा। चलो मैंने आपसे बोला कि जो एक रोड हम डिजाइन कर रहे हैं वहां पर हमें एक कोई कर्व दिख रहा है जिसकी रेडियस आर है, वहां पर हमें कोई कर्व प्रोवाइड करना है फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन और फॉर चेंजिंग द अलाइनमेंट, और उस कर्व की बेटा जो रेडियस है वो आर है। क्या आप इतने डेटा की हेल्प से वहां पर रोड पर प्रॉपर सुपर एलिवेशन डिजाइन कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे करेंगे, और अगर नहीं तो और क्या डेटा रिक्वायर्ड है सुपर एलिवेशन को डिजाइन करने के लिए, वो आप बता दीजिए। एक रोड है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया। इन दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल यू हैव टू डिजाइन द प्रॉपर सुपर एलिवेशन फॉर द रोड। तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच? ट्राई करेंगे सभी लोग। कंसीडर योरसेल्फ एज अ हाईवे डिजाइनर, और आप इस रोड के लिए सुपर एलिवेशन को डिजाइन करिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द चैट बॉक्स? बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग योर कंटिन्यूसली कमेंट्स। तो आपकी जो कमेंट्स हैं वो मुझे कंटिन्यूस बेसिस पर नहीं मिल रहे हैं, तो देर इज सम कनेक्शन इशू। कनेक्टिविटी भाई अभी कम फील हो रही है, तो एक बार जरा कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर लो, फिर आगे बातचीत करते हैं। एक बार सभी लोग कनेक्टिविटी जरा स्टैब्लिश कर लेंगे, तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर, सारी चीजें क्लियर हैं। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए हाउ वी शुड प्रोसीड। ये एक कर रोड हम डिजाइन कर रहे थे जहां पर एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, उस कर्व की रेडियस लेटेस्ट नो, आपको पता है। लेटेस्ट कंसीडर यू नो द रेडियस ऑफ द कर्व, so how you can design the super elevation on this road. कैसे डिजाइन किया जाए सुपर एलिवेशन को? एनी आइडिया?
एनी आइडिया? बोलिए बेटा, हाउ वी कैन डिजाइन द सुपर एलिवेशन फॉर दिस रोड। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं वो सभी माइनर मिस्टेक्स को एक बार हम लोग डिस्कस कर लें ताकि एग्जाम में इस तरीके के मिस्टेक्स ना हो। बहुत बढ़िया। तो सरकार साहब का कहना है कि सर हमें कुछ डेटा और रिक्वायर्ड है, कुछ डेटा और रिक्वायर्ड है। तो वो डेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि ये रोड किस टेरेन पे आप बना रहे हैं, इस रोड को किस टेरेन पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ये भी अगर बता दूं कि ये रोड का टाइप क्या है, तो फिर डिजाइन स्पीड का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि ये रोड जो हम बना रहे हैं बेटा वो प्लेन टेरेन पे बना रहे हैं और ये जो रोड है वो नेशनल हाईवे है, वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस रोड इन प्लेन टेरेन, और जो ये आपकी रोड है वो एक नेशनल हाईवे है, तो आपको लगता नहीं है कि बेस्ड ऑन दिस डेटा हमें इस रोड की डिजाइन स्पीड पता चल जाएगी, हमें इस रोड की डिजाइन स्पीड पता चल जाएगी एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी। तो अगर मुझे डिजाइन स्पीड पता चल गई है, रेडियस ऑफ कर्व पता चल गया है, तो क्या अब मैं सुपर एलिवेशन डिजाइन कर सकता हूं? बोलिए। तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि डिजाइन स्पीड नहीं पता, डिजाइन स्पीड भी बता दिया, डायरेक्टली भी डिजाइन स्पीड बता सकता था, या फिर मैंने आपको टेरेन कंडीशन और टाइप ऑफ रोड बता दिया। टेरेन कंडीशन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, और टाइप ऑफ रोड बता दिया है, इससे भी आपको डिजाइन स्पीड का आइडिया लग जाएगा। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल से स्टेप्स हैं देखो। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहला काम आप बात कर रहे हो डिजाइन सुपर एलिवेशन की, और डिजाइन सुपर एलिवेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सुपर एलिवेशन हम डिजाइन कर रहे हैं वो फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो तीन इक्वेशन पढ़ी है आपने सुपर एलिवेशन की, एक जनरल इक्वेशन पढ़ी है आपने सुपर एलिवेशन की, एक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पढ़ा था आपने, और एक डिजाइन सुपर एलिवेशन पढ़ा था। विच फॉर्मूला वी शुड यूज हेयर, यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर डिजाइनिंग द सुपर एलिवेशन, जनरल इक्वेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, या फिर डिजाइन सुपर एलिवेशन? बोलो, विच फॉर्मूला वी शुड यूज। बेटा बी इंटरेक्टिव इन द क्लास, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस अगर कनेक्टिविटी फील नहीं होगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएं और मैं सभी कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन है चैट बॉक्स में, आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न। क्या सभी लोगों ने क्लास को अभी नहीं ज्वाइन किया है? तो जितने भी लोग क्लास में अभी अवेलेबल हैं प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास सो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको उसी तरीके से हम लोग समझ भी पाए। तो भैया इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्यों डिजाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्यों डिजाइन करें, क्यों कंसीडर करेंगे? क्या यहां पर ऐसा बोला गया है कि आप ऐसा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिए जो कि पूरे के पूरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करे? क्या यहां पर बोला गया है कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन डिजाइन करिए? क्या यहां पर बोला गया है कि ऐसा सुपर एलिवेशन डिजाइन करिए जिससे इनर और आउटर व्हील पे रिएक्शन सेम हो? अरे तो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए जहां पर फास्ट मूविंग ट्रैफिक भी है, जहां पर स्लो मूविंग ट्रैफिक भी है, प्रैक्टिकल कंडीशन की अगर बात करें तो यहां तो डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात करेंगे ना बेटा। तो अगर डिजाइन सुपर एलिवेशन के बारे में बोलूं तो हमें पता है ई डिजाइन जो होता है दैट इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर अपॉन 225 आर।
दैट विल बी इक्वल टू ई डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। क्या आपको इस रोड की डिजाइन स्पीड पता है? क्या आपको इस रोड की डिजाइन स्पीड पता है? यस, वी नो द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड। कहां पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, उस कर्व की रेडियस भी पता है, उस कर्व की रेडियस भी हमें पता है। अब देखो, जब आप ई डिजाइन कैलकुलेट करोगे सारी वैल्यूज को पुट करके, तो दो पॉसिबिलिटी हैं जो हमें डिस्कस करनी है यहां पर। पहली पॉसिबिलिटी, तो मान लीजिए आपने ये ई डिजाइन निकाला और ये ई डिजाइन है जो कि कम आ गया ई मैक्सिमम से। हर सिचुएशन पे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा आईआरसी ने बताया है? यस और नो? ऐसा तो आईआरसी ने आपको बता रखा है ना, फॉर प्लेन टेरेन, फॉर रोलिंग टेरेन, फॉर हिली टेरेन विथ कवर्ड विथ स्नो, फॉर हिली टेरेन नॉट कवर्ड विथ स्नो, ऑल दीज पॉइंट्स आर नोन टू यू। तो अगर ऐसा होता है तो जो कुछ भी सुपर एलिवेशन आपने कैलकुलेट किया है, क्या उस सुपर एलिवेशन को हम फाइनली प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं? अगर ई डिजाइन जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ई मैक्सिमम से कम आ रही है या फिर इसके बराबर आ रही है, तो भैया कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मामला पूरा का पूरा सही है। हम आईआरसी की गाइडलाइन को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, हम आईआरसी की गाइडलाइन को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। हम जितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आईआरसी की लिमिट्स को फुलफिल कर रहा है, वो आईआरसी की लिमिट्स को फुलफिल कर रहा है, तो फाइनली वी कैन डिजाइन दिस सुपर एलिवेशन। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, जब आप कैलकुलेट करें इट मे पॉसिबल कि ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर केस 2, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। जनरली सवाल में सिचुएशन आपको केस 2 की ही मिलेगी, जनरली सवाल में सिचुएशन आपको केस 2 की ही मिलेगी। अब केस 2 क्या बोलता है कि जो ई डिजाइन आपने कैलकुलेट किया वो ई मैक्सिमम से ज्यादा आ गया। ई डिजाइन जो आपने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से वो ई मैक्सिमम से ज्यादा आ गया। जो वैल्यू आपको आईआरसी ने स्पेसिफाइड की है उससे ज्यादा सुपर एलिवेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में जो आप ई प्रोवाइड करेंगे वो कहां तक कर सकते हैं? ओनली अप टू ई मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा तो सुपर एलिवेशन हम किसी कंडीशन में प्रोवाइड ही नहीं कर सकते ना। वी कैन नॉट डिजाइन द सुपर एलिवेशन जो हमारी आईआरसी की गाइडलाइन को वॉयलेट कर दे। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो ये हुआ स्टेप 1। अगर कैलकुलेटेड सुपर एलिवेशन मैक्सिमम से कम आ रहा है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की बात तब है, प्रॉब्लम की बात तब है जब ई डिजाइन हमारा मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है और एज पर आईआरसी जो हम ई प्रोवाइड कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ई मैक्सिमम कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ई मैक्सिमम कर सकते हैं। तो फिर अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो अगर केस 2 होता है देन वी विल गो फॉर द स्टेप 2। तो फिर अब हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। तो ये पहला स्टेप था बेटा जहां पर आपने डिजाइन सुपर एलिवेशन की पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू द डिजाइन सुपर एलिवेशन। क्लियर है यहां तक की बात? एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, एवरीवन, सभी लोग जो लोग भी इस क्लास को भी अटेंड कर रहे हैं, एवरीवन प्लीज कंफर्म। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? क्या ठंड ज्यादा लग रही है? क्या टाइपिंग भी नहीं हो पा रही है? क्यों भाई, बोलो। बहुत ज्यादा ठंड हो गई है क्या, या अभी नींद पूरी तरीके से खुली नहीं है? हाँ, जल्दी क्लास स्टार्ट हो गई, 9 बजे से क्लास थी, तो अभी पूरी तरीके से सर एक्टिव नहीं हुए हैं। क्या दिक्कत है? तो हो जाओ एक्टिव अब। पता लगे जब तक आप एक्टिव हो 2 नंबर चले जाएं। तो 2 नंबर का सवाल और अच्छा सवाल आपको यहां से देखने को मिलता है। चलिए फिर आगे बातचीत करते हैं। तो नाउ लेट्स मूव फर्दर।
आगे डिस्कशन करते हैं बेटा। और आगे डिस्कशन क्या है कि नाउ वी विल गो फॉर द स्टेप 2। अब स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। पॉसिबल सिचुएशन हमने क्या ली है कि हमारा जो ई डिजाइन है वो ई मैक्सिमम से ज्यादा हो गया है। ई डिजाइन जो है वो ई मैक्सिमम से ज्यादा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई द चेक फॉर, नाउ वी विल अप्लाई द चेक फॉर लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। नाउ वी विल अप्लाई द चेक फॉर लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। कोड ने बोला था कि एफ की वैल्यू जो आप कंसीडर करेंगे डिजाइन के लिए वो 0.15 होगी। एज पर द आईआरसी डू नॉट कंसीडर द लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0.15%, 0.15 फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी एफ की वैल्यू को 0.15 से ज्यादा नहीं कंसीडर करेंगे, लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को 0.15 से ज्यादा नहीं कंसीडर करेंगे फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ये गाइडलाइन हमारे पास है। तो एज पर आईआरसी क्या मैं लिख सकता हूं, एज पर आईआरसी एफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0.15, एफ कभी भी 0.15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस वॉज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द एफ। एफ की यही रिकमेंडेड वैल्यू थी ना भाई, एफ की यही रिकमेंडेड वैल्यू थी, बोलिए। क्यों भाई? तो नाउ व्हाट वी विल चेक फॉर द एफ। तो अब देखो एफ को अगर चेक करना है तो हमारे पास इन तीन इक्वेशन में सिर्फ एक ही इक्वेशन ऐसी है जिसमें एफ का टर्म एग्जिस्ट करता है। तो ई इक्विलिब्रियम में, ई इक्विलिब्रियम में एफ का कोई टर्म नहीं था, ई डिजाइन में भी एफ का कोई टर्म नहीं था। एफ का टर्म आपको देखने को मिला था इन द केस ऑफ जनरल कंडीशन। और जनरल इक्वेशन की अगर बात करें तो उसको मैं लिख सकता हूं ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ई हमारा ऑलरेडी ई मैक्सिमम हो चुका है, ई हमारा ऑलरेडी ई मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। एफ की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड हमें पता है और रेडियस ऑफ द कर्व भी हमें पता है। तो क्या यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू एफ की? सारे पैरामीटर्स गिवन है, सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है। ई मैक्स पता है, वी पता है, आर पता है। तो क्या हम यहां से एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलो बेटा, कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ? अब जब आप इस एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यहां पर फिर से दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। केस वन क्या है कि जो आपने एफ कैलकुलेट किया वो 0.15 के बराबर या उससे कम आ रहा है, वो 0.15 के बराबर या उससे कम आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दीजिए, ये आपका एफ हो जाएगा और रोड आपकी डिजाइन हो गई। प्रॉब्लम कब होगी बेटा? व्हेन देयर विल बी द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जब एफ की वैल्यू 0.15 से ज्यादा आ रही है। जब एफ की वैल्यू 0.15 से ज्यादा आ रही है तो फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं एज पर आईआरसी एफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0.15। एफ की वैल्यू 0.15 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो फाइनली हम एफ कंसीडर कितना करेंगे? तो कंसीडर एफ इज इक्वल टू 0.15 ओनली। ठीक है, अलग बात है कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है, बट हमारे पास आईआरसी की गाइडलाइन भी है कि वी कैन नॉट यूज द एफ ग्रेटर देन 0.15। तो हमें अपने एफ को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर अब इस सिचुएशन को और आगे कंटिन्यू करें तो अब हालात ऐसे हैं। तो नाउ वी विल गो फॉर द स्टेप 3।
अब हमारा जो ई था, ई डिजाइन, वो पहुंच चुका है ई मैक्सिमम तक। हमारा जो ई डिजाइन था वो पहुंच चुका है ई मैक्सिमम तक। यस और नो? और एफ की वैल्यू भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, एफ की वैल्यू भी फिक्स हो गई है, जो कि है 0.15। अब क्या करें? ई रीचेस अप टू ई मैक्सिमम, ई रीचेस अप टू ई मैक्सिमम, और एफ की वैल्यू भी फिक्स हो गई है 0.15। तो नाउ वी डोंट हैव एनी स्कोप फॉर ई एंड एफ। अब हमारे पास सुपर एलिवेशन से रिलेटेड ई और एफ के टर्म में कोई चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। एग्री करते हो इस बात को? एग्री करते हो इस बात को? वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। बेटा यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? ई ई मैक्सिमम तक पहुंच चुका है और एफ की वैल्यू भी फिक्स हो गई है 0.15। नाउ व्हाट वी कैन डू? नाउ व्हाट वी कैन डू? आई थिंक देर इज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। आई एम नॉट गेटिंग द कमेंट्स। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो वेट कर लेंगे हम लोग 1-2 मिनट का। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये आपका चैट का इशू रिजॉल्व हो जाता है, देन वी विल कंटिन्यू। देन वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन। जस्ट वेट फॉर अ मिनट और 2 मिनट।
कंटिन्यू किया जाए, एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, चैट विजिबल है। ओके, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर है। सबसे पहले हम लोगों ने डिजाइन सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया एंड वी हैव चेक्ड फॉर द डिजाइन सुपर एलिवेशन। अगर हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन मैक्सिमम वैल्यू से कम है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इस केस में तो आप जो भी सुपर एलिवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप प्रोवाइड कर देंगे। प्रॉब्लम कब आ रही, जब हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा कैलकुलेट होके आ रहा है, देन इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर द स्टेप 2। तो फिर हमें स्टेप 2 के लिए मूव करना है, और स्टेप 2 में कंसीडरिंग दिस कंडीशन तो हम प्रोवाइड करेंगे ई मैक्स, और ई मैक्स को कंसीडर करते हुए वी विल चेक फॉर द एफ। अब एफ की वैल्यू को बेटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल लेंगे। यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी है। एफ की वैल्यू अगर 0.15 से कम या उसके बराबर आ रही है देन वी कैन कंसीडर इट इज फॉर डिजाइन। प्रॉब्लम कब होगी, व्हेन यू आर गेटिंग द एफ ग्रेटर देन 0.15, और एज पर आईआरसी, आईआरसी के हिसाब से 0.15 से ज़्यादा एफ की वैल्यू को आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने बोला कि नाउ वी विल गो फॉर द स्टेप नंबर 3, और अभी सिचुएशन ये है कि ई हमारा ई मैक्सिमम के बराबर हो गया है, एफ की वैल्यू 0.15 हो गई है, एफ की वैल्यू 0.15 हो गई है। नाउ व्हाट वी शुड डू, नाउ व्हाट वी शुड डू। अब ये दोनों रिस्ट्रिक्शन है आपके पास, आप एफ को चेंज कर नहीं सकते हैं, आप ई डिजाइन को चेंज कर नहीं सकते हैं। तो क्या किया जाए, नाउ व्हाट वी कैन डू बेटा, नाउ व्हाट वी कैन डू। यस, नाउ आई कैन सी द कमेंट्स, नाउ आई कैन सी योर ऑल कमेंट्स। वही हम कहें, अरे कहाँ हो सब तुम लोग, अब थोड़ा फील हो रहा है। नाउ आई कैन फील द कनेक्टिविटी, नाउ आई कैन फील द कनेक्टिविटी। हाउ आर यू ऑल, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग, हाउ आर यू ऑल।
वही मैं कहूँ, हमारे इतने होनहार बच्चे क्लास को टाइम पे ज्वाइन करते हैं और इतने कम, दो चार लोग के कमेंट दिख रहे थे बस मुझे। तो नाउ आई कैन फील द कनेक्टिविटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात। एक बार चैट बॉक्स को लाल कर दो फिर। एक बार चैट बॉक्स को लाल कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन बेटा। थैंक यू। अब आएगा मजा। वही मेरे को, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब क्या हो रहा है? दिल में बहुत खुशी हुई तुम लोगों को वापस से कनेक्टिविटी देख के। आइए, लेट्स सी द डिस्कशन। तो भैया बातें चल रही हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन की, पता है तुम्हें? बातें चल रही हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन की। बातें चल रही हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन की। और एक इंजीनियर बना दिया गया तुम्हें। इंजीनियर बना दिया गया, तुम्हें मौका दिया है एक रोड पर सुपर एलिवेशन डिजाइन करो। तो यहां तक की बातचीत तुम लोगों ने कर ली है। यहां तक की बातचीत तुम लोगों ने कर ली है। चलिए, तो भैया अब देखो, ई हो गया फिक्स। ई में कुछ ज्यादा स्कोप बचा नहीं है। ई मैक्सिमम तक पहुंच गया है। ठीक है। एफ हो गया है फिक्स। एफ 0.15 हो गया है। तो करें क्या? और फॉर्मूला देखें। तो फॉर्मूला बोलता है ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर होगा। अब दो बातें हैं। अगर अब ई की वैल्यू, अगर यहां की कंडीशंस को अप्लाई करें, तो ई मैक्सिमम हो गया है, एफ 0.15 हो गया है। अब आपके पास बचता है दो ऑप्शन। दो टर्म ऐसे हैं जिनमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एक तो है आपकी स्पीड और एक है आपका रेडियस। एक है आपकी स्पीड ऑफ द कर्व और दूसरा आपका रेडियस ऑफ द कर्व। बिल्कुल, लेस देन कम है तो जो वैल्यू आ रही हो ले लो। लेस देन कम है तो जो वैल्यू आ रही हो ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस देन 0.15 है तो यू कैन कंसीडर दैट वैल्यू ऑफ एफ इटसेल्फ। प्रॉब्लम कब है? जब एफ की वैल्यू 0.15 से ज्यादा आ जाए। कोड ने ऐसा क्या बोला, देखो अब इस पे भी बात कर लेंगे। देखो यहां पर चलो मैं बता ही देता हूं। कोड का ये कहना है कि तुम सेफ रहो। कोड कहता अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। जितने भी कोड हैं आपके, आईआरसी हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड हो गए। अभी आप आरसीसी पढ़ेंगे, वहां पे आईएस 456 की बात करेंगे। आप स्टील पढ़ेंगे, स्टील पढ़ेंगे, वहां पर आप आईएस 800 की बात करेंगे। सभी कोड की केवल एक ही बेसिक फिलॉसफी है। इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो हर कोड आपको ये कहना चाह रहा है कि बेटा हम आपसे वादे कम करेंगे लेकिन निभाएंगे ज्यादा। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। पूरे कोर्स की पूरे गाइडलाइंस को अगर मैं समअप करूं, तो इस एक लाइन से हम लोग समअप कर सकते हैं कि कोड की जो फिलॉसफी है, कोड की जो सोच है, वो है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। अब होता क्या है जीवन में? जीवन में होता क्या है? जब हम बड़े बड़े वादे कर दें, चांद ले आएंगे, तारे ले आएंगे, हैं? तो जब बड़े बड़े वादे कर देते हैं और रियल में जब वो वादे पूरे होते नहीं है, तो गेम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तब डिसअपॉइंटमेंट होता है। यस और नो? वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए, एग्जीक्यूशन कुछ है ही नहीं। कभी कभी हम लोग खुद से बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं। तैयारी कर रहे हैं, बहुत भयंकर तैयारी करेंगे, 15 घंटे रोज पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, पढ़ पा रहे हैं 2 घंटे, पढ़ पा रहे हैं 2 घंटे, फिर हो जाते हैं डिसअपॉइंट कि लो, उम्मीदें बहुत लगा रखी थी, कर कुछ पा नहीं रहे।
ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो कोड ने बोला हम तुम्हें अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी पे काम करेंगे, हम तुम्हें वो कंडीशन बता रहे हैं जो कि होगा ही होगा। कोड कह रहा है दुनिया में कितनी भी तरीके की खराब सिचुएशन हो जाए, रोड पे सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, तुम्हें एफ की वैल्यू 0.15 मिलेगी। तुम्हें एफ की वैल्यू 0.15 मिलेगी। अब तुमने प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया कि कहीं पर तुम्हें एफ ज्यादा मिल रहा है, तो एफ तो अपना सपोर्टिंग वाला फोर्स देगा ना। अगर मुझे फील्ड में एफ ज्यादा मिल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है, बोलो। अरे ये तो वही बात हो गई कि तुमने तैयारी करी, तुम्हें एक तरीका बताया गया, तुमसे बोला गया तुम इस तरीके को फॉलो करो, तुम्हारी टॉप 10 में रैंक आएगी, तुम्हारी रैंक आ जाएगी, चलो टॉप 10 में रैंक आ जाएगी। तुमने उस तरीके को फॉलो किया, तुमने उस तरीके को फॉलो किया और रैंक आ गई तुम्हारी टॉप 5 में। दुखी हो जाओगे कि ओहो ये क्या हो गया, मैं तो टॉप 10 के लिए मेहनत कर रहा था, हे भगवान तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया, मेरी रैंक टॉप 5 में आ गई, मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा बोलोगे क्या? तो अच्छी बात है ना। दिक्कत कब होती? जब हम टॉप 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और हमारी रैंक आ रही टॉप 100 में, हमारी रैंक आ रही टॉप 100 में, तब दिक्कत होती ना। तो कोड का ये कहना है कि हम तुमसे उतने वादे कर रहे हैं जो हर हाल में निभाएंगे, हम तुमसे उतने वादे कर रहे हैं जो हर हाल में हम निभाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोड ने बोला सिचुएशन कितनी भी खराब हो तुम्हें एफ 0.15 तो मिलेगा ही मिलेगा, बस तुमने उसी को कंसीडर कर लिया। अब दिक्कत क्या है, अगर एफ की वैल्यू आप 0.15 से ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में तो आप अपने लिए सपोर्टिंग फोर्स ज्यादा मान के चल रहे हैं, और किसी भी वजह से मान लीजिए वहां पर एफ 0.15 भी मिला, तब तो धोखा हो जाएगा ना, तब तो धोखा हो जाएगा ना। यस और नो? तो नाउ आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर व्हाई वी आर कंसीडरिंग द एफ वैल्यू, एफ की वैल्यू 0.15 ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं। तुमने एनालिसिस के टाइम पे, तुमने पेपर पे एफ की वैल्यू और कम कंसीडर कर ली। अरे तो ये तो कोड ने इंश्योर कर रखा है ना, ये तो कोड ने तुम्हें बता रखा है ना कि तुम्हें 0.15 तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम और सेफ डिजाइन चाह रहे थे जिसकी वजह से तुमने एफ की वैल्यू को 0.15 से और कम कंसीडर कर लिया है, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेफ डिजाइनिंग कर रहे हैं, हम सेफ डिजाइनिंग कर रहे हैं। यस और नो? हम सेफ डिजाइनिंग कर रहे हैं। नाउ आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो भैया मुद्दे की बात ये है, ई हो गया है फिक्स, एफ हो गया है फिक्स, अब अपने पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ प्यारे प्यारे दो टर्म दिख रहे हैं, वी और आर। अब ये दो टर्म दिख रहे हैं वी और आर। देखो रेडियस हम चेंज करना प्रेफर नहीं करते, रेडियस हम चेंज करना प्रेफर नहीं करते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? एक बार अगर कर्व का रेडियस चेंज कर दिया तो सारे जियोमेट्रिक पैरामीटर बदल जाएंगे, कर्व के सारे जियोमेट्रिक पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। तो रेडियस को नहीं चेंज करना चाह रहे, और रेडियस चेंज करना आपके हाथ में भी नहीं है भाई। जिस तरीके की साइड कंडीशन है, जो सुटेबिलिटी है, जो अप्लीकेबिलिटी है, उसमें ऐसा थोड़ा कि कोई भी रेडियस फिट कर दो, कोई भी रेडियस का कर्व प्रोवाइड कर दो। तो रेडियस चेंज करने का ऑप्शन हम बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। तो अब एक काम करते हैं, अगर सिचुएशन ऐसी है तो तुम्हें नहीं लगता हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन चेक फॉर अलाउड स्पीड। इस सिचुएशन पे कितनी स्पीड अलाउड है ये निकाल लेते हैं। इस सिचुएशन पे कितनी स्पीड अलाउड है ये निकाल लेते हैं, कितनी सेफ स्पीड अलाउड है। तो तुमने क्या करा, यहां पर रखा ई मैक्सिमम, यहां पर रखा 0.15 और यहां से निकाली वी अलाउड का स्क्वायर अपॉन 127 आर।
फिर से यार वही बात है, दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है आपको कि बेटा जो वी अलाउड आपने यहां से कैलकुलेट करी है, मान लीजिए वो लेस देन और इक्वल टू आ रहा वी डिजाइन। चलो पहले ग्रेटर देन ले लो, तो मान लो वी अलाउड जो आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है वी अलाउड, वी डिजाइन। बढ़िया है, अच्छी बात है ना। मतलब आप कह रहे हो कि सर हम 80 के एमपीएच के लिए रोड को डिजाइन करना चाह रहे थे, लेकिन इन सिचुएशन पे मेरी अलाउड स्पीड 80 से ज्यादा है, तो सेफली 80 से तो मूव कर ही सकते हो ना, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मामला ओके है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब वी अलाउड जो है हमारा वो लेस देन आ गया वी डिजाइन के, यहां पर प्रॉब्लम आएगी। आप मूव करना चाह रहे थे 80 के एमपीएस से, लेकिन ये हालात आपको 60 से ज्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। यहां पर जो मैक्सिमम अलाउड स्पीड है बेटा वो 60 के एमपीएच ही है, वो 60 के एमपीएच ही है। तो क्या करना पड़ेगा फिर अब, तो मैंने लगता है ऐसी सिचुएशन पे हम आर को चेंज कर नहीं सकते हैं। ई हमारा ऑलरेडी मैक्सिमम हो गया है, एफ ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है कि मैं अपने यूजर को बोलूं कि भाई जब तुम इस कर्व में मूव करोगे तो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लो, अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लो। क्या मैं ये बोल सकता हूं? तो अब मुझे एक रोड पर स्पीड लिमिट का साइन निकालना पड़ेगा। देखो जरा, तो फाइनल सिचुएशन ऐसी कि जो कर्व आप डिजाइन कर रहे थे इसके आगे भी स्ट्रेट होगा मामला मान लो, और इसके पीछे भी स्ट्रेट होगा। यहां पर यहां तक स्ट्रेट में जो रोड की डिजाइन स्पीड थी वो वी डिजाइन है, इस कर्व के बाद भी रोड की जो डिजाइन स्पीड होगी वो वी डिजाइन होगी। लेकिन अब यहां पर अगर ई मैक्सिमम तक पहुंच गया है और एफ की वैल्यू 0.15 हो गई है और आर भी हमारी फिक्स है, तो हमें यहां पर अपने यूजर को बताना पड़ेगा, यहां पर यूजर को बताना पड़ेगा, और यहां पर हम एक लगा देंगे स्पीड लिमिट का साइन, और यहां पर हम लिखेंगे वी अलाउड कि भैया आगे एक कर्व है, यहां पर मूव करने के लिए अपनी स्पीड को कम कर लीजिए, तो हेयर यू विल प्लेस अ स्पीड लिमिट साइन। और इस रीजन में, इस कर्व में अब आपका व्हीकल जो मूव कर सकता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अलाउड स्पीड से मूव कर सकता है। तो ये सिचुएशन है, ये पूरा गेम है डिजाइन का। आई होप द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो आपने देखा होगा जनरली इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व लिखा रहता है अब रिड्यूस योर स्पीड, दिस इज द स्पीड लिमिट। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन पे अब हम आर को चेंज कर नहीं सकते थे, ई हमारा मैक्सिमम हो गया है, एफ भी फिक्स हो गया है, तो मेरे पास सिर्फ एक तरीका बचता अपने यूजर को सेव करने का, और वो तरीका ये बोलता है कि अपने यूजर से बोलिए कम स्पीड से मूव करें, अपने यूजर से बोलिए कम स्पीड से मूव करें। तो दीज आर द डिजाइन स्टेप्स। तो यहां पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस, हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे, बट दिस इज द अप्रोच टू डिजाइन द सुपर एलिवेशन, दिस इज द अप्रोच टू डिजाइन द सुपर एलिवेशन। आई होप द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। बोलिए भाई, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? ये लो भैया प्रीवियस स्लाइड लो लो। चले फिर आगे। रेडियस क्यों नहीं चेंज कर सकते? अभी तो बताया अभय जी, अभी तो बताया बेटा, ये जहां पर भी रोड बना रहोगे ये पूरी जमीन क्या तुम्हारी की तुम्हारी है? बोलो।
ये पूरी जमीन, लैंड की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मान लो हम रेडियस को चेंज करते हैं और अब ये कर्व ऐसे जाएगा। मान लो हम रेडियस को चेंज करते हैं और अब ये कर्व ऐसे जाएगा। यहां पर अगर कोई बिल्डिंग बनी है, हटा दें उसको। यहां पर कोई बिल्डिंग बनी है, हटा दें, तो दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। हमेशा साइट की अवेलेबिलिटी हमारे पास रहेगी, ऐसा फिक्स नहीं है। हमेशा साइट की अवेलेबिलिटी हमारे पास रहेगी, ऐसा फिक्स नहीं है। अब समझ गए? तो दैट्स वाई हम नहीं प्रेफर करते हैं रेडियस को चेंज करना। रेडियस चेंज कर सकते हो तो बिल्कुल कर लो। अब तुमने जिद ही कर रखी है कि सर हम अपने यूजर की स्पीड को कम नहीं करेंगे, हम अपने यूजर की स्पीड को कम नहीं करेंगे। अगर हमारा यूजर यहाँ 100 से मूव कर रहा है, हम चाहते वो भी 100 से मूव करे यहाँ पर भी, तो फिर केवल रेडियस ये ऑप्शन बचता है। आप नया कर्व डिजाइन करिए और 100 से मूव कराइए। आप 100 के से ही मूव करना चाह रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू डिजाइन द डिफरेंट कर्व। इस कर्व में संभव नहीं है। अगर हम रोड डिजाइन कर रहे हैं तो रेडियस चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, बोल तो रहा हूं। क्यों नहीं कर सकते? वाई वी आर नॉट चेंजिंग द रेडियस, वो पॉइंट भी मेंशन कर रहा हूं। तो एनालिटिकली तो कुछ भी कर सकते हो, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली रेडियस को चेंज करने में क्या क्या डिफिकल्टी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है बेटा? द पॉइंट इज क्लियर? द पॉइंट इज क्लियर? बोलिए। तो ये सारे स्टेप्स देखिए यहां पर मैंने मेंशन भी कर दिए। कैलकुलेट द डिजाइन सुपर एलिवेशन, ये आपने डिजाइन सुपर एलिवेशन निकाला। इफ ई मैक्सिमम से कम है, प्रोवाइड कर दो ई। अगर ई मैक्सिमम से ज्यादा है तो फिर हम ई मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे और चेक फॉर द एफ करेंगे। एफ के लिए भी कंडीशंस आपने देख ली। नाउ वी विल चेक फॉर द डिजाइन स्पीड, अलाउबल स्पीड के बारे में बातचीत कर लेंगे। और अगर v जो है वो ग्रेटर देन v अलाउड है, उस केस में अपनी स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट वी विल प्रोवाइड द स्पीड लिमिट साइन। फॉर दैट वी विल प्रोवाइड द स्पीड लिमिट साइन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? तो अगला टॉपिक पढ़ते बेटा। दो तरीके के रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। दो तरीके के रेडियस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक होती है आर एम आर, एक होती है आर एम आर। तो पहली रेडियस की बात कर रहे हैं जो कि आर एम आर। इसको बोलते हैं रूलिंग, इसको बोलते हैं रूलिंग मिनिमम रेडियस, इसको बोलते हैं रूलिंग मिनिमम रेडियस। और एक है आर ए एम आर, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे की अगर बात करें, और नेशनल हाईवे अगर आप प्लेन टेरेन पे बना रहे हैं, अगर आप नेशनल हाईवे प्लेन टेरेन पे बना रहे हैं, तो इसके लिए दो स्पीड आपको बताई गई थी कि मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 100 kmph होती है और मिनिमम जो स्पीड होती है वो 80 kmph होती है एज पर IRC। यस और नो? तो नेशनल हाईवे अगर हम कहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन द केस ऑफ प्लेन टेरेन, तो मैक्सिमम डिजाइन स्पीड इज गोइंग टू बी 100 kmph और मिनिमम डिजाइन स्पीड जो होगी दैट इज गोइंग टू बी 80 kmph। बेटा मैक्सिमम स्पीड के बेसिस पे जो आप रेडियस निकालते हैं, मैक्सिमम स्पीड के बेसिस पे जो आप रेडियस कैलकुलेट करते हैं वो होती है रूलिंग मिनिमम रेडियस। मिनिमम स्पीड के बेसिस पे जो आप रेडियस कैलकुलेट करते हैं वो होती है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, वो होती है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। क्योंकि आप बात कर रहे हो मिनिमम रेडियस की, क्योंकि आप बात कर रहे हो मिनिमम रेडियस की,
तो हमें पता है E प्लस एफ इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन 127R। E प्लस एफ इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन 127R। अगर R की वैल्यू को आप चाहते हो तो यहां से निकाल सकते हैं R विल बी इक्वल टू, तो दिस इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर अपॉन 127 E प्लस एफ। लिख सकते हैं ऐसा, R विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 E प्लस एफ। अगर R की वैल्यू मिनिमम चाहिए, अगर R की वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि E और F की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए? क्या अगर R की वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं इस एक्सप्रेशन में E और F की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं R विल बी इक्वल टू, R मिनिमम विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 E मैक्स, और F की वैल्यू जो होती है दैट इज 0.15। कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी राइट लाइक दिस, यस और नो? लिख सकते हैं ऐसा? कैन वी राइट लाइक दिस? बोलो। अगर यहां पर V मैक्सिमम ले लेंगे तो हमें रूलिंग मिनिमम रेडियस मिल जाएगी। अगर हम यहां पर वेलोसिटी स्पीड मैक्सिमम ले लेंगे तो हमें रूलिंग मिनिमम रेडियस मिल जाएगी। अगर हम यहां पर स्पीड को मिनिमम ले लेंगे तो हमें एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस मिल जाएगी। चलो देखते हैं। तो हाउ वी कैन डिफाइन द रूलिंग मिनिमम रेडियस? हाउ वी कैन डिफाइन द रूलिंग मिनिमम रेडियस? देखो, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। R इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर अपॉन 127 E प्लस एफ। R की वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए तो E प्लस एफ की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, E मैक्स प्लस 0.15। तो यहां से आप निकाल सकते हैं रूलिंग मिनिमम रेडियस फॉर एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। डिजाइन स्पीड 100 kmph है और रूलिंग स्पीड मिनिमम स्पीड जो है वो 80 kmph है। डिजाइन स्पीड 100 kmph है और रूलिंग स्पीड 80 kmph है, मिनिमम स्पीड 80 kmph है फॉर प्लेन टेरेन। फॉर प्लेन टेरेन। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस की पूरी कहानी, बट यहाँ पर V क्या कंसीडर करेंगे? वो मिनिमम स्पीड कंसीडर करेंगे। रूलिंग, रूलिंग नॉट रोलिंग, रूलिंग। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नेशनल हाईवे है, वो भी प्लेन टर्न पे है, तो उसके लिए रूलिंग मिनिमम रेडियस बताइए आप और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस बताइए। कैलकुलेट द रूलिंग मिनिमम रेडियस, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर द डिजाइन स्पीड फॉर द नेशनल हाईवे इन द केस ऑफ प्लेन टर्न। इन द केस ऑफ प्लेन टर्न निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन जो मैक्सिमम स्पीड होगी, डिजाइन स्पीड, रूलिंग स्पीड, वो होने वाली 100 kmph, और जो मिनिमम स्पीड होगी, रूलिंग स्पीड होती है दैट इज गोइंग टू बी 80 kmph। प्लेन टेरेन पे अगर नेशनल हाईवे है तो ई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो 0.07 होगी एज पर IRC। वो 0.07 होगी एज पर IRC, यस और नो? तो मैं लिख सकता हूं रूलिंग मिनिमम रेडियस विल बी इक्वल टू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127, 0.07 प्लस 0.15। क्या नेशनल हाईवे के लिए प्लेन टेरेन पे यहां से हम रूलिंग मिनिमम रेडियस निकाल सकते हैं? सिमिलरली इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, तो दिस इज गोइंग टू बी 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127, 0.07 प्लस 0.15। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। जरा सॉल्व करके देखिए बेटा। तो ये आएगी बेटा 357.90 मीटर, जिसको मैं नियरली इक्वल टू बोल सकता हूं 358 मीटर, जिसको मैं नियरली इक्वल टू बोल सकता हूं
358 मीटर। बेटा जहां जहां कैपिटल वी लिखा हुआ है यूनिट kmph है, मनीष कई बार बता चुका हूं। और यहां से जो रेडियस यू विल गेट इन मीटर, नॉट इन किलोमीटर। और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस की अगर बात करें तो दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। तो 229.06 मीटर, दैट इज नियरली इक्वल टू 230 मीटर, दैट इज नियरली इक्वल टू 230 मीटर। चेक द कैलकुलेशन पार्ट, चेक द कैलकुलेशन पार्ट। तो ये जो दो वैल्यूज बेटा आप देख रहे हैं, ये जनरली आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, ये जनरली आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं कि नेशनल हाईवे अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन द केस ऑफ प्लेन टेरेन, तो रूलिंग मिनिमम रेडियस क्या होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस क्या होगा। हाउ यू कैन कैलकुलेट द रूलिंग मिनिमम रेडियस, हाउ यू कैन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर द नेशनल हाईवे इन द प्लेन टेरेन, ये बात आपको समझ में आ गई है, ये बात आपको समझ में आ गई है। क्या है प्रीवियस स्लाइड में, ये लो, और प्रीवियस तो यहां से स्टार्ट किया था, ये था कंसेप्ट ऑफ द मिनिमम रेडियस। रूलिंग मिनिमम रेडियस वी विल कैलकुलेट बेस्ड ऑन द मैक्सिमम स्पीड, रूलिंग स्पीड बोलते हैं इसको। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस वी विल कैलकुलेट बेस्ड ऑन द मिनिमम स्पीड, इसी को लिमिटिंग स्पीड भी बोलते हैं। और ये वैल्यूज आपको पता होती हैं एज पर आईआरसी फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रोड, फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टेरेन कंडीशन, फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रोड, फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टेरेन कंडीशन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में। So in this way majorly we have discussed the concept of the super elevation। सुपर एलिवेशन के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली। लेट्स कंक्लूड, लेट्स समराइज। तो हम लोगों ने डिजाइन सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन और साथ साथ बात कर ली, साथ साथ हम लोगों ने बात कर ली जनरल इक्वेशन ऑफ द सुपर एलिवेशन की। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और यकीन मानो अभी तुम्हें इससे सवाल देखने को मिलेगा गेट 2023 में 2 नंबर का। गेट 2023 में जो लोग भी अपीयर करने जा रहे हैं उनको यहां से सवाल देखने को मिलेगा गेट में 2 नंबर का। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि सर क्या गेट 24 और गेट 2025 के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि सर हम तो पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को गेट 2024 के लिए और गेट 2025 के लिए। बेटा बहुत फ्रीक्वेंट है ये टॉपिक, बहुत फ्रीक्वेंट है ये टॉपिक, बहुत फ्रीक्वेंट है ये टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। क्या होता है ये ट्रांजिशन कर्व? चल पहले इसकी जरूरत समझते हैं। क्या होता है ट्रांजिशन कर्व, पहले इसकी जरूरत समझते हैं। तो अभी तक जो तुमने पढ़ा है, अभी तक तुमने पढ़ा है कि सर ये है अपना एक प्यारा सा सर्कुलर कर्व। आधा सर्कल बनाने का जुगाड़ है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपने पढ़ा था एक सर्कुलर कर्व। ये आप एक रोड पे डिजाइन, मजा नहीं आया, ये आप रोड पे एक डिजाइन करना चाह रहे हैं सर्कुलर कर्व। चलिए इसको आधा में उड़ा देता हूं, ये लो। तो दिस वॉज द सर्कुलर कर्व हैविंग द रेडियस। इस कर्व की रेडियस क्या थी? इस कर्व की रेडियस क्या थी? तो यहां कहीं मान लो इसका सेंटर है, तो इस कर्व की रेडियस थी r। द रेडियस ऑफ दिस कर्व वॉज r। ये एक सर्कुलर कर्व है जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे थे। ये एक सर्कुलर कर्व है जो आप प्रोवाइड
करना चाह रहे थे। ठीक है, आ रहा है, नहीं आंसर मिलने वाला बेटा तुम्हें, अभी तुम्हें आंसर मिलने वाला है। सुनो ध्यान से। इस सर्कुलर कर्व के लिए सुपर एलिवेशन कितना होगा? इस सर्कुलर कर्व के लिए सुपर एलिवेशन कितना होगा? तो आपने बोला सर वो सुपर एलिवेशन होगा ई डिजाइन, वो सुपर एलिवेशन होगा ई डिजाइन। ठीक है, अच्छा इस सर्कुलर पोर्शन के पहले क्या था? इस सर्कुलर पोर्शन के पहले सर था एक स्ट्रेट पोर्शन। इस सर्कुलर पोर्शन के पहले था सर एक स्ट्रेट पोर्शन जो कि था समथिंग लाइक दिस। तो ये सर स्ट्रेट पोर्शन था, ये सर इस रोड पे स्ट्रेट पोर्शन था। हालात तो ऐसे ही होंगे ना। अब जरा महसूस करके देखो, फील करके देखो कि एक व्हीकल है जो कि इस सिचुएशन में मूव कर रहा है, एक व्हीकल है जो कि इस सिचुएशन पे मूव कर रहा है। तो जरा स्ट्रेट के पहले स्ट्रेट रोड के कुछ फीचर्स बताओ। जैसे इसकी रेडियस कितनी होगी? स्ट्रेट की रेडियस कितनी होगी? स्ट्रेट की रेडियस कितनी होगी? दैट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। अब स्ट्रेट की रेडियस अगर इंफिनिटी है तो भैया यहां पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? यहां पर डेवलप होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो है तो यहां पर ई डिजाइन कितना होगा? वो केवल और केवल कैम्बर के बराबर होगा। यहां पर कोई सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहां पर हम केवल और केवल कैम्बर प्रोवाइड करेंगे टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज। इसका मतलब अगर ये रोड की एज 1 है और एज 2 है तो तुम्हें नहीं लगता है एज 1 और एज 2 सेम लेवल पे होंगी? एज 1 और एज 2 ऑफ द रोड विल बी एट द सेम लेवल इन द केस ऑफ स्ट्रेट रोड। इन द केस ऑफ स्ट्रेट रोड कैन वी से लाइक दिस। मुद्दे की बात यह है कि जरा एक बार सर्कुलर कर्व में यही सब बातें करके देखो। तो सर्कुलर कर्व में आपने बोला कि सर इसकी रेडियस है r, इसका मतलब इसमें जो p होगा वो mv²/r होगा। इसका मतलब यहां पर हमें ई डिजाइन प्रोवाइड करना पड़ेगा और यहां पर जो आउटर एज है वो रोड की हायर एलिवेशन पे होगी एज कंपेयर टू द इनर एज। मतलब 1 विल बी एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू 2। 1 विल बी एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू 2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और इसके बाद फिर से स्ट्रेट है मामला, इसके बाद मामला फिर से स्ट्रेट है। तो सर यहां पर r हो गया इन्फिनिटी, p हो गया जीरो, e हो गया कैम्बर के बराबर और 1 और 2 का एलिवेशन फिर से सेम रखना है। सर वो r इज इक्वल टू आर वैसे से बता दो एक बार, कैसे से बता दें? r इज इक्वल टू आर कैसे से बता दें? क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? सर्कुलर कर्व में अगर रेडियस एग्जिस्ट कर रही है, मान लो 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर कोई भी कर्व है, तो रेडियस होगी तो मास है, स्पीड है, रेडियस है, तो p भी एग्जिस्ट करेगा। और अगर p है तो इसको बैलेंस करने के लिए सुपर एलिवेशन भी डिजाइन करना पड़ेगा। यस और नो? और सुपर एलिवेशन अगर डिजाइन कर रहे हो तो आउटर लेवल जो है, आउटर एज जो है वो हायर एलिवेशन पे होगी एज कंपेयर टू द इनर एज ऑफ द रोड। अब आओ जरा फील करो, देखो जरा, अब जरा फील करो। ये अपना व्हीकल है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट में। जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं था, जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं था इस पॉइंट तक। जैसे ही एक व्हीकल, जैसे ही ये व्हीकल हमारा इस रीजन पे पहुंचा, अचानक से हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। क्या क्या अचानक से बदल गया? यहां पर रेडियस इन्फिनिटी और यहां पर रेडियस r।
जब रेडियस बदलेगी तो क्या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बदलेगा? v²/r। क्या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बदलेगा तो मेरे लाल क्या यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सडनली बदल जाएगा? यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 और यहां आते ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। यहां पर अभी बेटा आपने बात करी कि स्ट्रेट पे इनर और आउटर एज जो थे, स्ट्रेट पे इनर और आउटर एज जो थे वो सेम लेवल पे थे, और अचानक से इस पॉइंट के बाद ये वाली एज थी वो हायर एलिवेशन पे चली गई एज कंपेयर टू द इनर एज, एज कंपेयर टू द इनर एज। और तुम्हें नहीं लगता है कि अगर अचानक से किसी के जीवन में इतने बदलाव आ जाएंगे, अगर हमारा ड्राइवर अचानक से इतने सारे चेंजेस को देखेगा, घबरा जाएगा, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। समझ रहे हो? दुखों का पहाड़ टूट गया है हमारे ड्राइवर के ऊपर, दुखों का पहाड़ टूट गया है हमारे ड्राइवर के ऊपर। वो समझ नहीं पाया कि सेकंड में, 1 सेकंड में खेल पूरा बदल गया। वो समझ नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया, सडनली सारे गेम चेंज हो गए। कितनी दिक्कत होने वाली है उसे, कितनी दिक्कत होने वाली है उसे। तो मैं नहीं लगता ऐसी सिचुएशन पे हमारे ड्राइवर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रख पाना, सेफ रख पाना। मानते हो कि नहीं मानते हो? बस ये बताओ पहले। अरे जीवन में कभी भी कोई भी चीज अगर सडनली चेंज होती है तो एडजस्ट करना, मैनेज करना में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती। कल भी बताया था इसके बारे में। मतलब एक बात तो गुरु क्लियर हो गई, मतलब एक बात क्लियर हो गई है कि सर्कुलर और स्ट्रेट को चाह कर भी हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। सर्कुलर और स्ट्रेट को हम चाह कर भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो सर इसका रास्ता क्या है? सर ये समस्या तो आपने बता दी है, इसका समाधान क्या है? सर ये समस्या तो आपने बता दी है, इसका समाधान क्या है? तो समाधान भी हम ही बताएंगे। समस्या अगर हमने बताई है तो समाधान भी हम ही बताएंगे। बताएं? जानना चाहे तो क्या इसका समाधान है? जानना चाहे तो क्या इसका समाधान है? इस चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रेडियस। तुम किसी भी तरीके से, तुम किसी भी तरीके से, तुम किसी भी तरीके से इस रेडियस को ग्रेजुअली चेंज करा दो। जैसे ही ये रेडियस ग्रेजुअली चेंज होगी तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी ग्रेजुअली चेंज होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ग्रेजुअली चेंज होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन भी ग्रेजुअली होगी। अचानक से सुपर एलिवेशन नहीं चाहिए आपको, पहले कम सुपर एलिवेशन, फिर ज्यादा सुपर एलिवेशन। इन लेवल्स को भी आप ग्रेजुअली चेंज कर पाएंगे। तो इतना लोड नहीं लेना था तुम्हें, इतना लोड नहीं लेना था जितना तुम ले गए। हम बेटा करेंगे क्या, हम केवल इस रेडियस को ग्रेजुअली चेंज कर देंगे। हम कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे सो दैट वी कैन चेंज दिस रेडियस ग्रेजुअली। और ऐसा करने के लिए आपको एक ऐसे कर्व की जरूरत है जिसकी रेडियस फिक्स ना रहे। यू नीड अ वेरिएबल रेडियस कर्व, यू नीड अ वेरिएबल रेडियस कर्व। जैसे सर्कुलर कर्व की बात करूं तो इसकी रेडियस फिक्स है, इस पूरे कर्व में इसकी रेडियस आर है, इस पूरे कर्व में इसकी रेडियस आर है। मुझे एक ऐसा कर्व चाहिए, मुझे एक ऐसी शेप चाहिए कर्व की जहां पर ये रेडियस ग्रेजुअली या तो इंक्रीज कर सके, ग्रेजुअली या डिक्रीज कर सके, बट चेंज हो ग्रेजुअली, सडन चेंज ना हो। तो इसका तरीका मिलेगा आपको ट्रांजिशन कर्व। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड। अगला डायग्राम देखो, अगला डायग्राम देखो।
तो ये है तुम्हारी स्ट्रेट वाली रोड। देखो कितनी कितना कितना स्मूथ करते हैं अभी, देखो एकदम हौले हौले। ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा एक कर्व तुमने प्रोवाइड किया, जिसको आज के बाद हम प्यार से बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व, जिसको आज के बाद हम लोग प्यार से बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। तो वी हैव इंट्रोड्यूस टू ट्रांजिशन कर्व। दोनों सर्कुलर कर्व के दोनों साइड बेटा आपने एक एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया है। अब देखो जरा गेम, ये जो ट्रांजिशन कर्व आपने प्रोवाइड किया है, स्ट्रेट पे रेडियस कितनी है, लिखो स्ट्रेट के पैरामीटर। r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, p इज इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू कैम्बर, 1 इज इक्वल टू 2। ये पूरा चल रहा है स्ट्रेट पे, ये पूरा चल रहा है स्ट्रेट पे। देन व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने एक कर्व प्रोवाइड किया है जिसको हम लोग ट्रांजिशन कर्व बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व में रेडियस होगी इन्फिनिटी, और रेडियस जब इन्फिनिटी होगी तो p 0 होगा, e जो है वो कैम्बर के बराबर ही चाहिए हमें, और 1 और 2 सेम लेवल पे होंगे एट द स्टार्ट। बट बेटा जैसे जैसे आप इस ट्रांजिशन कर्व में आगे बढ़ेंगे, इसकी रेडियस यहां आते आते क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। रेडियस विल चेंज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ग्रेजुअली इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद रेडियस चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में रेडियस इन्फिनिटी थी, जैसे जैसे आप ये लेंथ कवर कर रहे हैं, दिस रेडियस इज ग्रेजुअली चेंजिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। और जैसे ही r हो गया तो p हो जाएगा mv² बाई r, और e की रिक्वायरमेंट हो जाएगी e डिजाइन के, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 विल बी एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द 2। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी। नाउ सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट के बीच में आपको ट्रांजिशन कर्व तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, नहीं प्रोवाइड करोगे तो ज्यादा दिक्कत है, नहीं प्रोवाइड करोगे तो ज्यादा दिक्कत है। अब जरा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद देखिए, जहां से ये सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर कर्व की रेडियस है r, p है mv² बाई r, e है e डिजाइन के बराबर, और 1 का लेवल ज्यादा होना चाहिए 2 से, 1 का लेवल ज्यादा होना चाहिए 2 से। व्हीकल हमारा पूरे सर्कुलर कर्व में घूमेगा, और यहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। एंड पे p है, r है बेटा r, p है mv² बाई r, e है e डिजाइन के बराबर, और 1 इज एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द 2। बट जैसे ही यहां से ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है, अगेन द पैरामीटर्स विल बी r इज इक्वल टू r, p इज इक्वल टू mv² बाई r, e जो है वो e डिजाइन के बराबर है, और 1 जो है शुड बी एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द 2। यस और नो? अब क्या हुआ बेटा, अब हम इस फिर से हमने एक लेंथ प्रोवाइड की है। नाउ वी विल चेंज दिस रेडियस फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। इस लेंथ में हम रेडियस को फिर से r से इन्फिनिटी में चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही ये r इन्फिनिटी हो गया, p हो गया 0, e हो गया कैम्बर के बराबर, और 1 और 2 जो थे वो दोनों सेम लेवल पे आ गए। 1 और 2 जो थे वो दोनों सेम लेवल पे आ गए। इसके बाद आ रहा है स्ट्रेट, और स्ट्रेट के हालात कैसे हैं, r जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, p है जो 0, e है कैम्बर के बराबर, और 1 और 2 सेम लेवल पे है। ये पूरी कहानी क्लियर है?
तो हर जंक्शन वाले पॉइंट पे, हर जंक्शन वाले पॉइंट पे जहां पर भी स्ट्रेट ट्रांजिशन से कनेक्ट हो रहा है, ट्रांजिशन सर्कुलर से कनेक्ट हो रहा है, उन सभी की डिटेल्ड एनालिसिस करी हम लोगों ने, उन सभी पॉइंट्स की डिटेल्ड एनालिसिस करी कि फैक्टर्स हैं क्या क्या, कि फैक्टर्स हैं क्या क्या। अब देखो जीवन कितना आसान हो गया है। जब ये व्हीकल आपका स्ट्रेट के एंड पे आएगा, जब ये व्हीकल आपका स्ट्रेट के एंड पे आएगा तो वो इन परिस्थितियों में था। जब आपका व्हीकल स्ट्रेट के एंड पे आएगा तो वो इन परिस्थितियों में था। स्ट्रेट के बाद अब हो जाएगा ट्रांजिशन में। स्ट्रेट के बाद बेटा वो मूव करेगा ट्रांजिशन कर्व में, और जब ट्रांजिशन कर्व में गया तो अब वो इस हालात पे है। तो मैं नहीं लगता ये हालात सेम टू सेम है। अब है कल की क्लास अटेंड करो, फॉलो द प्रीवियस क्लासेस। अब है फॉलो द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है बेटा, अगर पीछे कोई भी क्लास आपने मिस करी है उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। तो भैया जब आप सेम हालात से सेम हालात में गए हैं तो काहे का डिस्कंफर्ट, काहे का डिस्कंफर्ट। गाड़ी में बैठे थे, एसी का टेम्परेचर था 16, बाहर निकले टेम्परेचर है 40। डिस्कंफर्ट होगा कि नहीं होगा? डिस्कंफर्ट होगा कि नहीं होगा? एसी में बैठे थे, कार में बैठे थे, टेम्परेचर था 16, घर आए, कमरे में घुसे, वहां पर पहले से एसी चल रहा है, टेम्परेचर था 16। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत होगी? पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, दिक्कत काहे की। तो भैया सेम सिचुएशन से सेम सिचुएशन पे सेम सिचुएशन से सेम सिचुएशन पे आप मूव कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारे व्हीकल को पता ही नहीं चला, वो स्ट्रेट से पहुंच गया है ट्रांजिशन कर्व में, वो स्ट्रेट से पहुंच गया है ट्रांजिशन कर्व में। अब जैसे जैसे वो इस ट्रांजिशन कर्व में मूव कर रहा है, हम आर को ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं, हम आर को बेटा ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं, और ग्रेजुअली चेंज करते करते इन्फिनिटी से रेडियस को ले गए आर पे। ध्यान से देखो, तो जब यहां पर रेडियस आर हो गई है एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, तो हालात कुछ ऐसे हैं। ट्रांजिशन के जस्ट बाद लगा हुआ है सर्कुलर, सर्कुलर है तो सर्कुलर के हालात कुछ ऐसे हैं। मेरे लाल मानो या ना मानो, ये हालात फिर से एक जैसे हैं, ये हालात फिर से एक जैसे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये हालात फिर से एक जैसे हैं। तुम्हारे यूजर को, तुम्हारे ड्राइवर साहब को ये पता ही नहीं चला कि कब वो ट्रांजिशन से सर्कुलर में आ गए। अब पूरे सर्कुलर में मस्त तो घूमेंगे, पूरे सर्कुलर में मस्त घूमेंगे, ये दोनों हालात भी सेम हैं। अगेन इस सर्कुलर के बाद फिर से आपने एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया है जिसकी रेडियस है आर। अगेन तुम्हें नहीं लगता है ये वाले हालात भी सेम टू सेम है? ये वाले हालात भी सेम टू सेम है। व्हीकल सर्कुलर से ट्रांजिशन में आ गया, उसे कुछ पता ही नहीं चला। व्हीकल 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 ट्रांजिशन सर्कुलर से ट्रांजिशन कर्व में एंटर हो चुका है और उसे कुछ पता ही नहीं चला। कितना स्मूथ हो गया मामला, देख रहे हो? कितना स्मूथ हो गया मामला, देख रहे हो? बोलो भाई। और सेम ये ट्रांजिशन कर्व में लेंथ कवर करते करते फिर से आपने रेडियस को चेंज कर दिया आर से इन्फिनिटी, फिर से आपने रेडियस को चेंज कर दिया आर से इन्फिनिटी। तो मुझे नहीं लगता है इसके बाद है स्ट्रेट, और ये दोनों हालात सेम टू सेम हैं। मतलब तुम्हारा व्हीकल यहां से यहां पहुंच गया
और बेचारे को किसी भी तरीके के कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। और क्या चाहते हो तुम? याद है? याद है जब ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किया था तो कैसे झटके लग रहे थे, कैसे जर्क फील हो रहा था, कैसे जर्क फील हो रहा था? याद है? बोलो, याद है? और ये सारी समस्याओं को आपने खत्म कर दिया। ये सारी समस्याएं हमारी खत्म हो गई अगर हमने स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में, स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दिया है। यहां तक के डिस्कशन में किसी भी मेरे लाल को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, जो कुछ पूछना हो पूछ लो। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी नहीं समझ में आया है, पूछ लो। तो अब देखो, जितना हमें आता था हमने तुम्हें सब बता दिया है। अब इधर तुम बताओ, क्या होता है ट्रांजिशन कर्व? क्या होता है ट्रांजिशन कर्व? क्या होता है ट्रांजिशन कर्व? लाल कर दें क्या? अरे कर दो भाई। हाँ, आज तो तुम लोग को बहुत मिस किया हमने स्टार्टिंग में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे खेलें। तो क्या बोला आपने? स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में एक कर्व प्रोवाइड करते हैं जो रेडियस को ग्रेजुअली चेंज करे, इन्फिनिटी टू आर या फिर आर टू इन्फिनिटी, एज पर योर रिक्वायरमेंट। बता, मैंने दोनों कंडीशन दी हैं, इन्फिनिटी टू आर और आर टू इन्फिनिटी, यस और नो? तो दोनों साइड, सर्कुलर कर्व के दोनों साइड हम एक एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। गेम पूरा समझा दिया है। मतलब ट्रांजिशन कर्व का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन कर्व, तो मेरी रिक्वायरमेंट जो समझ में आ गई है, वो मुझे चाहिए एक वेरिएबल रेडियस का कर्व। वो मुझे चाहिए एक वेरिएबल रेडियस का कर्व। मानते हो? रेडियस फिक्स नहीं होनी चाहिए। सर, सर्कुलर और ट्रांजिशन कर्व में जिस पॉइंट में रेडियस सेम होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और डिफरेंस ना हो, डिफरेंस ना हो, ट्रांजिशन कर्व में भी न्यूमेरिकल आते हैं क्या? बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, फ्रिक्वेंटली न्यूमेरिकल आते हैं। ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा टॉपिक है जो गेट को बहुत पसंद है। तो हर साल आपको लगभग यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर साल यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलें आगे, सब बताएंगे, चिंता मत करो, सब बताएंगे। तो अभी तक के डिस्कशन से मैं समझ गया, ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि वेरिएबल रेडियस का कर्व है, लेंथ के साथ साथ उसकी रेडियस बदलती रहे। जैसे सर्कुलर कर्व की अगर बात करें तो सर्कुलर कर्व में हर जगह आर क्या है? हर जगह आर क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। सर्कुलर कर्व के केस में सभी जगह रेडियस क्या है? फिक्स है। स्ट्रेट के केस में क्या है? सभी जगह रेडियस सेम है, इन्फिनिटी है। बट ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व होगा जो कि वेरिएबल रेडियस का कर्व है।
लेंथ के साथ साथ जैसे जैसे पॉइंट चेंज हो रहे हैं आपके रेडियस भी चेंज हो रही है, रेडियस भी चेंज हो रही है। ये बात क्लियर है सभी को? तो क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व? एक एक ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं तुम्हें, बस तुम पढ़ लो। एक एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं। टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस, क्योंकि आर को जब आप ग्रेजुअल चेंज करेंगे, आर को जब आप चेंज कर रहे हैं ग्रेजुअली, तो बाकी चीजें तो अपने आप ग्रेजुअल हो जाएंगी। जब आर को आपने ग्रेजुअली चेंज कर दिया तो P इज इक्वल टू होता है mv² बाई आर। M फिक्स है, V फिक्स है, R ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो P भी तो ग्रेजुअली आएगा, P भी तो ग्रेजुअली ही इंट्रोड्यूस होगा। यस और नो? आपने बोला टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन, अगर P ग्रेजुअली आ रहा है तो E भी तो ग्रेजुअली आएगा। अगर E आ ही क्यों रहा था, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड ही क्यों कर रहे थे? सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए। सुपर एलिवेशन हम डिजाइन कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो जैसे जैसे पिक्चर में P आता जा रहा है उसी हिसाब से E आता चला जाएगा। थीटा, टेन थीटा, W साइन थीटा, P कॉस थीटा ही नहीं है तो W साइन थीटा क्या करेगा? तो जैसे 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 P कॉस थीटा इंट्रोड्यूस हो रहा है उसी तरीके से हम लोग P साइन W साइन थीटा भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बातचीत करें बेटा। तो आपने बोला अगर इस तरीके की डिजाइनिंग आप करेंगे तो सडन जर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेजुअली होगा। जर्क होता क्या है? जर्क होता क्या है? जर्क को एक बार समझ लेते हैं। चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते जर्क। सर हमें समझना नहीं, हमें महसूस करना है। तो बाइक, स्कूटी, कार कुछ चलाते हो? बाइक, स्कूटी, कार कुछ चला लेते हो? बोलो। बाइक, स्कूटी, कार कुछ तो चलाते ही होगे। तो एक काम करना, करना नहीं, बस ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। हाँ, सेफ्टी का ध्यान रखना, करना नहीं। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप स्कूटी से जा रहे हैं, सबसे आसान वही है, मजा आता चलाने में। हाँ, तो स्कूटी स्कूटी बाइक से भी कर सकते, कार से भी कर सकते, करना नहीं, समझा रहा हूं। तो मान लो एक स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, अब उसका एक्सलरेटर होता है, होता है कि नहीं होता है? बोलो। अब एक काम करिए, जब आपका व्हीकल मूव कर रहा है, स्कूटी मूव कर रही है, उसका एक्सलरेशन ऐसे ऐसे करो, उसका एक्सलरेटर जो है वो इस तरीके से घुमाओ। क्या हो रहा है? जब आप एक्सलरेशन इस तरीके से रोटेट करोगे तो मैं नहीं लगता है चेंज इन एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आप एक्सलरेशन को भी चेंज कर रहे हैं। यू आर चेंजिंग द एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तुम्हें जो फील होगा, तुम्हें जो महसूस होगा, उसी को कहते हैं जर्क, उसी को कहते हैं जर्क। आई होप फील हो गया होगा, आई होप फील हो गया होगा, आई होप फील हो गया होगा। तो नाउ यू आर क्लियर कि सर जब ये ऐसे ही अगर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो भी तो जर्क लगेगा। और सडन चेंज कर दिया आपने, सडन चेंज कर दिए तो यू विल फील द डिस्कंफर्ट। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैसे होता है अभी पढ़ के नहीं आए हैं, थोड़ी देर बाद अभी ब्रेक देंगे तब उसमें पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है? तब बताएंगे फिर। अब सुबह सुबह इतना ही पढ़ पाए हम।
ट्रांजिशन कर्व तक ही पढ़ पाए थे, अभी ब्रेक में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग, फिर पढ़ाएंगे आके। ठीक है, तो थोड़ी देर वेट कर लोगे, थोड़ी देर वेट कर लोगे? क्यों वर्मन साहब, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? थोड़ी देर वेट हो थोड़ी देर वेट हो जाएगा, बताओ। अगर मतलब कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना है तो थोड़ा सा वेट कर लो, यही बोल सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, ठीक है? पक्का प्रॉमिस है, अभी ब्रेक में मन लगा के पढ़ के आऊंगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है? फिर तुम्हें बता दूंगा, बस ब्रेक तक का टाइम दे दो। तो पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन कर्व, दिमाग रखा हुआ है एक्स्ट्रा वाइडनिंग में। हाँ? पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन कर्व, दिमाग रखा हुआ है एक्स्ट्रा वाइडनिंग में। जब एक्स्ट्रा वाइडनिंग पढ़ाएंगे तो याद आएगा ट्रांजिशन कर्व तो निकल गया। और ट्रांजिशन कर्व में कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि ट्रांजिशन कर्व जब सर समझा रहे थे तब तो मेरे दिमाग में चल रही थी एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग पढ़ते समय याद आएगी ट्रांजिशन कर्व की, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी निकल गया। पूरे दिन क्लास करी, कहेंगे कुछ समझ ही नहीं आया। समझ रहे हो? तो जिस समय जो टॉपिक चल रहा है, पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से अगर उस टॉपिक को पढ़ें तो यकीन मानो समझ में भी अच्छा आएगा और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। समझ रहे हो? तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं बेटा, जो हम क्लास में करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। जिस समय जो टॉपिक चल रहा है उस पर पूरा कंसंट्रेट करिए। बताएंगे ना कैसे, रोज रोज एक ही बात बताएं क्या? सब बता के जाएंगे, सब बता के जाएंगे, जितना आता है पूरा बताएंगे। और जो चीजें सिलेबस में है वो तो जरूर ही बताएंगे। क्यों भाई, और हैं किस लिए यहाँ पे? हैं? रोज समझाते लेकिन मानते नहीं हो तुम लोग। क्यों भाई? तो सुनो, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है बता दे। टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज गोइंग टू बी NL स्क्वायर बाई 2R। Psychological extra widening as per IRC is going to be V upon 9.5 under root R, where V is the speed in kmph, R is the radius of the curve in meter, N is the number of lanes, L is the length of the wheelbase. So with the help of this expression, you can calculate the total extra widening required in meter. क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आ गया समझ में? ये होती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो अब बीच में अगर कोई टॉपिक पूछोगे ऐसे ही बताएंगे और फिर मेन नहीं बताएंगे। अब ये ध्यान रखना, अगर बीच में किसी ने क्लास को इंटरप्ट किया ऐसे टॉपिक पूछ के, तो वो टॉपिक ऐसे ही बताएंगे, फिर डिटेल में नहीं बताएंगे। चॉइस इज ऑल योर्स, चॉइस इज ऑल योर्स। अरे इंग्लिश ही यूज करी थी, तो अभी बताएंगे तो सब समझ में भी आएगा। नहीं बताना जरूरी था, कहीं सीरियस ले लेता कि सर तो अभी जाके पढ़ेंगे फिर बताएंगे। इसलिए बताना जरूरी था। चलो आओ, लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस बेटा। हर चीज का एक फ्लो है, हर चीज का एक फ्लो है, उसको फॉलो करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है? चलिए भाई, आओ देखें, आओ देखें। तो और सही से कंफर्ट और सिक्योरिटी सेफ्टी बढ़ रही है हमारे यूजर की। और सबसे अच्छी बात है, एक ये रोड बनाई थी, एक ये रोड बनाई है, एक ये रोड बनाई है। देखिए कितना स्मूथ लग रहा है, कितना स्मूथ लग रहा है, कितना प्लीजेंट लग रहा है देखने में ये वाली सिचुएशन। यस और नो?
एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किया था, जब हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किया था, तो ये जो कनेक्शंस है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा टेंजेंशियल और स्मूथ नहीं थे। देखो ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो स्मूथ कनेक्शन नहीं था, स्ट्रेट और कर्व पोर्शन जो था दैट वाज नॉट कनेक्टेड स्मूथली इन द केस ऑफ व्हेन वी हैव नॉट प्रोवाइडेड द ट्रांजिशन कर्व, जब हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया, ये सभी देखो जो कनेक्शन है, जंक्शन है, ये सभी स्मूथ हो गए। क्या अलग अलग शेप को आपने बहुत स्मूथली और जेंटली कनेक्ट कर दिया जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द ट्रांजिशन कर्व, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द ट्रांजिशन कर्व। तो डायग्राम देखकर भी आपको समझ में आ रहा है कि जब हम रोड पे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर हमारा मूवमेंट ज्यादा सेफ, सुरक्षित और कंफर्टेबल होगा। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, जिसके लिए यहां से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो ट्रांजिशन कर्व के आते हैं बेटा आपके एग्जाम में, वो मोस्टली यहां से आते हैं कि व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। एंड आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आओ आगे देखते हैं। तो सर अब एक बात बताइए, ऐसी कौन कौन सी शेप्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं एज द ट्रांजिशन कर्व, मतलब ऐसे कौन कौन से कर्व के शेप अवेलेबल हैं जिनकी रेडियस जो है सर वो वेरिएबल होती है, जिनकी रेडियस लेंथ के साथ साथ वेरी करेगी। तो तीन तरीके के कर्व हैं, एक है स्पाइरल और क्लोथाइट, एक है स्पाइरल और क्लोथाइट, दूसरा है बर्नौली लेमिनस्केट और तीसरा है क्यूबिक पैराबोला। ये तीन शेप ऐसी हैं बेटा जो कि एक वेरिएबल रेडियस का कर्व है। सर हम इन शेप को देखना चाह रहे हैं, देखो यहां पे फिर से बना देता हूं। तो तीनों शेप एक साथ बना रहा हूं, तीनों शेप एक साथ बना रहा हूं। पहले मैं बनाता हूं स्पाइरल और क्लोथाइट। सो दिस इज योर स्पाइरल और क्लोथाइट शेप, दिस इज योर स्पाइरल और क्लोथाइट शेप। दूसरा बर्नौली लेमिनस्केट कर्व की बात करें, बर्नौली लेमिनस्केट कर्व, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर बर्नौली लेमिनस्केट कर्व। ये भी वेरिएबल रेडियस की कर्व है। सर आर ऑफ ट्रांजिशन कर्व कहां से हम डिफाइन करते हैं? कहीं से नहीं करेंगे, उसकी एक रेडियस है ही नहीं, तो जहां पर भी डिफाइन कर रहे हो वहां पर रेडियस बतानी पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग की बात करोगे तो रेडियस अलग होगी, अगर आप एंड पे बात करोगे तो रेडियस अलग होगी, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे तो रेडियस अलग होगी। बता दिया साहब, बता दिया, बता दिया। तो जब एक वेरिएबल रेडियस का कर्व है तो हाउ वी कैन डिफाइन व सिंगल रेडियस, ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि ट्रांजिशन कर्व एक वेरिएबल रेडियस का कर्व है। तो किसी भी वेरिएबल रेडियस के कर्व के लिए सिंगल रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताइए बेटा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप रेडियस जानना चाह रहे हैं वहां पर आपको रेडियस डिफाइन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया है पॉइंट? पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? मुजफ्फर पॉइंट क्लियर एक बार कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में। कैसे ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, वही तो मैं बोल रहा हूं, कैसे ले सकते हैं। और अगर एज के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं तो कर्व की जितनी भी रेडियस है बेटा वो हमेशा सेंटर लाइन से डिफाइन करेंगे, ना इनर एज से करेंगे ना आउटर एज से करेंगे। अगर आप रोड में एज के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहे हैं तो ऑलवेज वी विल डिफाइन द रेडियस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ना इनर एज ना आउटर एज। क्लियर हो गया? तो दूसरा शेप आपने बोला बर्नौली लेमिस्केट और तीसरा शेप आपने बोला बेटा
क्यूबिक पैराबोला। तीसरा शेप आपने बोला क्यूबिक पैराबोला। इन तीनों शेप को आप ध्यान से देखिए, इन तीनों शेप को आप ध्यान से देखिए, ये एक वेरिएबल रेडियस के शेप्स हैं। सेंटर लाइन ऑफ द रोड मेरे लाल, सेंटर लाइन ऑफ द रोड, रोड की चौड़ाई अगर 10 मीटर है तो सेंटर पॉइंट कहां पर होगा? 5 मीटर में ना। रोड की चौड़ाई अगर 12 मीटर है, विड्थ ऑफ द रोड इज 12 मीटर, तो सेंटर कहां पर होगा? 6 पे। रोड की विड्थ अगर 11 मीटर है तो सेंटर कहां पर होगा? 5.5 पे। रोड की चौड़ाई अगर 7 मीटर है तो सेंटर कहां पर होगा? 3.5 मीटर पे। अच्छा, ओके मीन सेंट्रल लाइन रेफरेंस का ये तो 40 बार बता चुका, कल से बता रहा हूं कि ऑलवेज वी विल मेजर द रेडियस ऑफ द कर्व फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड, नॉट फ्रॉम द इनर एज, नॉट फ्रॉम द आउटर एज। ना ही इनर एज से मेजर करेंगे और ना ही आउटर एज से मेजर करेंगे। तो ये 3 शेप है। इसमें अगर बेटा मैं बात करूं एज पर आईआरसी, आईआरसी के हिसाब से रोड के केस में जो आपकी आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो स्पाइरल और क्लोथाइड है, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्व। तो मतलब जाहिर सी बात है, आर को अगर हम ग्रेजुअली चेंज करेंगे तो सारे पैरामीटर्स ग्रेजुअली चेंज होंगे, ये बात हम समझ चुके हैं। और ऐसी बेस्ट कंडीशन आपको देखने को मिलती है स्पाइरल शेप में। तो कोड ने बोला कि अगर रोड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप कोई ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्पाइरल शेप यूज करिए, बढ़िया रहेगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द स्पाइरल कर्व, दिस इज द कंडीशन ऑफ द स्पाइरल कर्व। लेकिन एक बात जरा तुम ध्यान से देखो, एक बात जरा तुम ध्यान से देखो कि अगर ये डेविएशन एंगल बहुत कम है, अगर ये डेविएशन एंगल बहुत कम है तो तुम्हें नहीं लगता है इन तीनों ही शेप का बिहेवियर लगभग लगभग सेम होगा? फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल, फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल द बिहेवियर ऑफ द स्पाइरल कर्व, द बिहेवियर ऑफ द बर्नौली लेमिनस्केट कर्व, द बिहेवियर ऑफ द क्यूबिक पैराबोला कर्व इज गोइंग टू बी सेम। यस और नो? बोलो भाई। फॉर द स्मॉल डेविएशन एंगल ये तीनों का स्टार्टिंग का पार्ट अगर आप देखो तो एक ही जैसा तो बिहेव कर रहा है। यस और नो? बट अगर हाँ आइडियल शेप की बात करें तो स्पाइरल कर्व को हम प्रोवाइड करते हैं बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्व। तो यू विल गेट द ग्रेजुअल चेंज, और अगर आर इज चेंजिंग ग्रेजुअली ऑल द पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद द आर विल चेंज ग्रेजुअली। तो बाकी पैरामीटर्स भी जो आर से एसोसिएटेड हैं वो भी ग्रेजुअली चेंज होंगे, वो भी ग्रेजुअली चेंज होंगे। क्लियर है? सो बेटा दिस वाज द थ्योरेटिकल डिस्कशन रिलेटेड टू द थ्योरेटिकल आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या बोला गया? आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल और क्लोथाइड। क्यों आइडियल शेप आपने बोला? रेट ऑफ चेंज जो आपको मिलेगा आइडियल शेप में, सेंट्रीफ्यूगल इज एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कर्व। चेंज अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो डिस्कंफर्ट, देयर विल बी नो डिस्कंफर्ट। लेंथ ऑफ द कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्व। अगला गेम जो बोला सिंपल कैलकुलेशन है और इजी टू लेआउट है। कैलकुलेशंस करना इजी रहेगा इसके लिए, और फील्ड पे स्पाइरल कर्व को प्रोवाइड करना, फाइंड आउट करना, वो भी हमारे लिए इजी रहने वाला है। इसलिए हमने बोल दिया ये आइडियल शेप है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल। इन तीनों शेप का बिहेवियर जो होगा वो सेम होगा। ये बात भी मैंने आपको बता दी कि अगर ये डेविएशन एंगल कम है तो उस केस में स्पाइरल और क्लोथाइड, बर्नौलीज लेमिनस्केट और क्यूबिक पैराबोला, इन सब का बिहेवियर जो होगा वो सेम होगा।
तो इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो आप कोई भी एक ऐसी शेप सेलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए कैलकुलेशंस इजी हैं, जिसको फील्ड पे लेआउट करना आसान है, आप उस शेप को प्रोवाइड कर सकते हैं एज द ट्रांजिशन कर्व बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड, बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड। क्लियर है? सो अभी तक बेटा जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, दैट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द लेंथ, दैट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व, नीड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांजिशन कर्व के, और आइडियल ट्रांजिशन कर्व के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो अगर आज की इस क्लास को कंक्लूड किया जाए तो हम लोगों ने देखा डिजाइन स्टेप्स, डिजाइन स्टेप्स, डिजाइन स्टेप्स की अगर बात करें बेटा फॉर द सुपर एलिवेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब से वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी, अभी इन सभी चीजों का अप्लीकेशन देखेंगे, किस तरीके के सवाल यहां पर आते हैं, तो दैट वी विल डिस्कस। तो प्रैक्टिकली रोड पे जाओ, दिखेगा ट्रांजिशन कर्व। प्रैक्टिकली रोड पे जाइए और स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में ऑब्जर्व करिए, यू विल फाइंड द ट्रांजिशन कर्व हैविंग द वेरिएबल रेडियस, हैविंग द वेरिएबल रेडियस। कभी भी स्ट्रेट और सर्कुलर को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते। तो आज हम लोगों ने डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात की, आईआरसी के डिजाइन स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किया सुपर एलिवेशन से रिलेटेड, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर जो आपने बोला है कि हम ये चेंजेस ग्रेजुअली चाहते हैं, उसके लिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, एग्जैक्टली कितनी लेंथ प्रोवाइड करें, एग्जैक्टली कितनी लेंथ प्रोवाइड करें ट्रांजिशन कर्व की, कि ये जो चेंजेस की आप बात कर रहे हैं वो चेंजेस ग्रेजुअल हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये लेंथ कम हो गई, अगर ये लेंथ कम हो गई तो आपको नहीं लगता ये चेंजेस सडन भी हो सकते हैं। इफ दिस लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, इफ दिस लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व इज नॉट सफिशिएंट, तो ये चेंजेस जो आप ग्रेजुअल करना चाह रहे हैं वो चेंजेस सडन भी हो सकते हैं। यस और नो? वो चेंजेस सडन नहीं होने चाहिए। तो टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, टू चेंज ऑल द पैरामीटर्स ग्रेजुअली, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, जो कि हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का पार्ट है। बिल्कुल बेटा, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 12 बजे है, जहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। क्लियर है? सो ये आज की इस क्लास का डिस्कशन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। So this was all about for this class. Everyone do join the class on the time. 12 बजे हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। So this was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning beta. Do join the class on the time. Thank you.